अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर रमीज़ा तहसीन। होपफुली आप सारे बच्चे बिल्कुल ठीक हो गए, हैरियत से हो गए। जी बच्चे, आज हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करना है सेकेंड ईयर का। आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 है हमारे पास, और टॉपिक है हमारे पास, जो चैप्टर नेम है वो है फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। कि सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, उनको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या रीजंस है कि हम लोग फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे कि सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फंक्शन इज अ नेम्ड ब्लॉक। व्हाट इज एन अ फंक्शन? फंक्शन इज अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। सी लैंग्वेज के अंदर नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड्स को हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। फंक्शंस को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? यह हमारा जो लार्ज प्रोग्राम होता है उसको डिवाइड कर देता है छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, ताकि उसको लिखना आसान हो, उसको मॉडिफाई करना आसान हो, उसको समझना आसान हो, कोड को लिखते हुए हमें टाइम कम लगे। और इन फंक्शंस में ऐसा होता है समटाइम हमारे पास एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही होती है, ठीक है। अगर वो कोड हम लोग वो स्टेटमेंट बार बार अपने प्रोग्राम में लिखेंगे तो क्या होगा? उससे टाइम ज़ाया होगा, ठीक है, कोड बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? उनके फंक्शंस बना लेते हैं। जो चीज़ हमें बार बार रिपीट हो रही होती है हम उसको फंक्शन की बॉडी में लिख लेते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमें उस कोड की ज़रूरत होती है हम उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं बाय इट्स नेम, ठीक है। तो फंक्शन को कॉल किया जाता है उसके नेम्स के अकॉर्डिंग, और इसीलिए जो फंक्शन के नेम है वो यूनिक होने चाहिए, ठीक है। द नेम ऑफ द फंक्शंस आर यूनिक, ठीक है। उसके जो नाम है वो यूनिक होने चाहिए ताकि उसको कॉल किया जाए तो वो इजीली उसी फंक्शन तक हम लोग पहुँच सके। तो ये बेहतर नहीं कि हम लोग जो कोड है इतना लंबा लिख लें और बार बार वही पोर्शन या पीस ऑफ कोड बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसकी जगह हम लोग एक सा सोल्यूशन निकालें कि हमें सिर्फ एक दफ़ा लिखना पड़े, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़े हम उस फंक्शन को कॉल कर लें। तो फंक्शंस के अंदर हम वो कोड लिख लेते हैं, अपने प्रोग्राम के मॉड्यूल्स बना लेते हैं, उसके छोटे पार्ट्स बना लेते हैं और उनके अंदर वो कोड को लिख लिया जाता है। और जिस जगह पे प्रोग्राम के जिस हिस्से में हमें इस कोड की, इस मॉड्यूल की या इस सेगमेंट की ज़रूरत पड़ती है हम उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं बाय इट्स नेम, ठीक है। अब स्टेटमेंट के फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं वो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। कब एग्जीक्यूट होती हैं? जब हम उसको कॉल करते हैं, ठीक है। द स्टेटमेंट्स आर रिटन इन फंक्शन, ठीक है। दे आर एग्जीक्यूटेड व्हेन वी कॉल द फंक्शन, ठीक है, बाय इट्स नेम। दैट्स वाई द नेम ऑफ द फंक्शंस आर यूनिक। ये फंक्शंस का नाम यूनिक होना चाहिए ताकि जब उसको कॉल किया जाए उसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो उसको एग्जीक्यूट कर सके। अब सेम टास्क ऑफ प्रोग्राम है भाई, हम उसको बार बार रिपीट करवा रहे हैं, तो हम लोग उसको बार बार प्रोग्राम के अंदर रिपीट नहीं करवाना चाह रहे, सेम इन्फॉर्मेशन है, सेम कोड है, तो ऐसे तो हमारा प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए फिर हम लोग फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाय जब हमें उस कोड की ज़रूरत होती है, उस स्टेटमेंट को हम लोगों ने एग्जीक्यूट करवाना होता है, तो हम लोग उस फंक्शन को कॉल करते हैं सिर्फ उसके नाम से, ठीक है। तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर लिखा होता है, जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ये तो हमारे पास फंक्शन था कि फंक्शन क्या होता है। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि व्हाई वी यूज़ द फंक्शन, क्यों हमें इसकी ज़रूरत आई, क्यों हम लोग फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों को बताया था सबसे पहली रीज़न कि हम लोग फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम लोग अपने जो लार्ज पार्ट ऑफ प्रोग्राम होता है उसको डिवाइड कर देते हैं इन मॉड्यूल्स, ठीक है, आर पार्ट्स। क्यों डिवाइड किया जाता है उसको मॉड्यूल्स और पार्ट में? एक लार्ज पीस ऑफ कोड है, ठीक है, आपके पास 200 मैक्सिमम 2000 लाइंस का कोड है, तो उसको समझना, उसको लिखना कितना मुश्किल है। हम लोग उसके पार्ट्स बना लेंगे, उसको फंक्शंस में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, तो हर एक फंक्शन पे काम करना भी आसान होगा, जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। उसमें अगर कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम है तो हमें समझ आ जाएगी। तो हमने अपने कोड्स को, जो लॉन्ग कोड होते हैं, उनको स्मॉल पीस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं कि जिस चीज़ की कोड की हमें बार बार ज़रूरत पड़ रही है हमें वो कोड ना लिखना पड़े, हम लोग जिस फंक्शन का नेम कॉल करें और हम लोग उस कोड को एग्जीक्यूट कर लें, उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लें जो हमारे लिए उस टाइम पे रिक्वायर्ड है। और ये तब एग्जीक्यूट होगी जब हम लोग इस फंक्शन को बाय इट्स नेम कॉल करेंगे। अब इसके अंदर देख लेते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द फंक्शन, व्हाई वी यूज़ द फंक्शन, ठीक है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। अब हम उनके बेनिफिट्स को डिस्कस करते हैं कि फंक्शन के बेनिफिट्स क्या जी। अब फंक्शंस के हमारे पास बेनिफिट्स क्या? सबसे पहला जो हमारे पास बेनिफिट आ रहा है, ठीक है,
नंबर 1 पे easier to code, फंक्शंस को लिखना, उसमें कोडिंग करना बहुत आसान है। अब फंक्शंस में क्या है आपको पता है, मॉड्यूल्स होते हैं, स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या कोड को हम उन मॉड्यूल में सेट करते हैं, फंक्शन की बॉडी में वो सारी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। और जब हमने उसको रन करवाना हो हम फंक्शन का नेम कॉल करते हैं और वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, उसमें जो स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ये हमारे पास इसमें क्या होता है, इसको कोड करना, इसमें स्टेटमेंट लिखना बहुत आसान होता है। इसमें हम लोग जो प्रोग्राम होता है लार्ज प्रोग्राम को उसको डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, उन मॉड्यूल्स के थ्रू हम लोग अपने फंक्शन को कोड करना आसान होता है, मॉड्यूल्स के थ्रू हम लोग जो रिक्वायर्ड रिजल्ट होता है उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो को सबसे पहला बेनिफिट आ जाता है कि ईजियर टू कोड, इसको कोड करना, इसको लिखना, इसमें कोडिंग करना बहुत आसान है फंक्शंस में। सेकंड बेनिफिट आ जाता है ईजियर टू मॉडिफाई, मॉडिफाई का क्या मतलब होता है, मॉडिफाई का मतलब होता है चेंजिंग करना। भाई जब उसको लिखना आसान है, उसको समझना आसान है, तो जाहिर सी बात उसमें चेंजिंग करना भी आसान है। हम लोग उसी चीज़ में चेंजिंग कर सकते हैं, उसी चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं जिसकी हमें समझ आ रही हो, ठीक है, जिसको हम लोग समझते हो, ठीक है, उसी में चेंजिंग हो सकती है। तो फंक्शंस बहुत आसान होते हैं, उसमें कोडिंग करना बहुत आसान होता है। इसी तरह जब जिस टाइम पे हमें रिक्वायर्ड हो के फंक्शन के अंदर हम लोगों ने कोडिंग करनी है, चेंजिंग करनी है, तो हम लोग आसानी से चेंज कर लेते हैं। जो फंक्शन के अंदर कोड होते हैं वो इंडिपेंडेंट कोड होते हैं, ठीक है, उनका दूसरे प्रोग्राम के साथ कोई लेना देना नहीं होता, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर हम लोग फंक्शन की बॉडी में जाके प्रोग्राम को चेंज करते हैं, कोड को चेंज करते हैं, तो उसका इफेक्ट जो प्रीवियस आपका प्रोग्राम है, जो होल प्रोग्राम है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। इंडिपेंडेंट कोड होते हैं हमारे फंक्शन के अंदर, तो हम लोग आसानी से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आसानी से उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें किसी रिस्ट्रिक्शन वगैरह कोई भी नहीं होती, ठीक है। तो इसको एक तो कोड करना बहुत आसान है, दूसरा उसको मॉडिफाई करना बहुत आसान है, उसको चेंज करना बहुत आसान है। अब तीसरी चीज़ आ जाती है, भाई तीसरी क्या आ रही है उसको डिस्कस करते हैं। ईजियर टू मेंटेन एंड डिबग। मेंटेन का क्या मतलब है भाई, कि आपने एक चीज़ बना ली, क्या आप उसको छोड़ देते हो, उसको मेंटेन करना भी होता है, ठीक है। उसका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस भी होता है कि क्या ये वर्किंग स्टेज में है, क्या वर्किंग करते हुए इसमें कोई एरर आ रहा है, तो जो चीज़ हमने बनाई, जिस मकसद के लिए बनाई, क्या वो उस मकसद को फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही, क्या वो रिक्वायर्ड रिजल्ट दे रही है, जो रिजल्ट हमें चाहिए, क्या वो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये हमारी क्या होती है, मेंटेनेंस प्रोसेस होता है, जिसमें हमने चेक एंड बैलेंस रखना होता है कि फंक्शंस के अंदर जो हम लोगों ने कोडिंग की, ठीक है, जब फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, क्या ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या हमें वो रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल रहा है जिसके लिए हम लोगों ने फंक्शंस को कॉल किया, फंक्शंस को राइट किया। तो इसमें हम लोगों को मेंटेनेंस करना भी फंक्शन के अंदर बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसमें छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं। चेक एंड बैलेंस, आपने थोड़े से मॉड्यूल पे चेक एंड बैलेंस किया, वो आसान है। आपके सामने 15 से 16 पेजेस के कोड आ जाए, उसमें से उसको मेंटेन करना डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू फंक्शन, जिसमें हमारे पास छोटे छोटे कोड्स होते हैं, उसको आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है आपके पास डिबग। डिबग क्या है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए बग्स क्या है। बग्स आपके पास प्रोग्राम के अंदर जो एरर्स और जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको बग्स कहा जाता है। प्रोग्राम को लिखते हुए कोई भी एरर, मे भी वो कोई सिंटैक्स एरर है, मे भी वो कोई लॉजिकल एरर है, ठीक है, या मे भी कोई रन टाइम एरर है, ठीक है, कोई भी एरर हो सकते हैं। उन एरर्स को क्या कहा जाता है, उन एरर्स को बग कहा जाता है। अब डिबगिंग हमारे पास क्या होती है, डिबगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड देन रिमूविंग द एरर। डिबगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड देन रिमूविंग द एरर। सबसे पहले हम लोग बग को फाइंड करें कि बग क्या है, किस जगह पे है, ठीक है, किस रीज़न से है, देन हम लोग उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करें कि हाँ अब इसकी मदद से हम लोग इस बग को रिमूव कर सकते हैं। तो डिबगिंग हमारे पास प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बग्स को रिमूव करते हैं, फाइंड करते हैं, देन उसको रिमूव करते हैं। तो इसमें हम लोग जो हमारा फंक्शन होता है उसमें हम लोग एरर्स को निकालना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटे मॉड्यूल्स होते हैं, छोटी मॉड्यूल्स में से, छोटे कोड में से गलतियाँ आसानी से निकल आती है। हमारे एरर्स को ढूंढना और देन उसको रिजॉल्व करना आसान होता है। तो ये हमारे पास प्रोसेस होता है, ये डिबगिंग होता है, ठीक है। डिबगिंग में हम आसानी से अपने एरर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, देन उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं।
अब मैंने बता दिया भाई हमारे पास जो फंक्शंस होता है उसको मेंटेन करना भी बहुत आसान है, देन उसमें से एरर निकालना वो भी बहुत आसान है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास कौन सा है उसको डिस्कस करते हैं। अब जो फोर्थ वाले में इसका बेनिफिट है हमारे पास है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का क्या मतलब है कि उसको बार बार यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपने एक दफ़ा फंक्शन बना लिया, आपको प्रोग्राम के जिस हिस्से में जितनी बार उसकी ज़रूरत है आप सिर्फ उसको कॉल करें, ठीक है, सिर्फ आपने उसको बाय नेम कॉल करना है, आपने उस पर दोबारा कोडिंग नहीं करनी। तो जो आपके फंक्शंस हैं वो रीयूजेबिलिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम उन कोड्स को बार बार यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे प्रोग्राम के अंदर जितनी दफ़ा भी रिपीट हो रहा है उतनी दफ़ा हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं सिर्फ उसके नेम को कॉल करते हुए। तो आपका जो फंक्शंस हैं आपको रीयूजेबिलिटी की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपके पास 5 वाला बेनिफिट आ रहा है, वो आ रहा है लेस प्रोग्रामिंग टाइम। जी
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।